मैं हूँ मोना और आज आपको मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी है एक गांव के राजा की। एक राजा के पास 4 घोड़े थे और वो चारों घोड़े राजा को इतने ज़्यादा प्रिय थे, लेकिन वो चारों घोड़े बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे और ऐसे थे कि जिन्हें ट्रेनिंग दे पाना किसी के बस का नहीं था। गाँव में कई ऐसे ट्रेनर्स आते थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आता था जो राजा के उन 4 घोड़ों को ट्रेनिंग दे सके। अब बात यह आती है, जब कोई ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है तो अब एकमात्र ज़रिया बचता है वो कि थोड़ा सज़ा देकर, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उन घोड़ों को ट्रेनिंग देना। लेकिन राजा के लिए वो चारों घोड़े बहुत ज़्यादा प्रिय थे और वो चाहते थे कि उन चारों घोड़ों को बिना किसी प्रकार की सज़ा दिए, बिना किसी भी प्रकार का पनिशमेंट दिए कोई उन्हें ट्रेन करे। तब राजा ने पूरे गांव में ये ऐलान करा दिया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे इन घोड़ों को बिना किसी भी प्रकार की सज़ा दिए अगर ट्रेनिंग कर दे दी तो मैं उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लेकिन सब कोई जब ट्रेनिंग दे देकर हार मान चुके थे, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा था उस गांव में जो राजा के पास आया और उसने राजा के सामने 2 शर्तें रखी और कहा कि यदि आप मेरी इन 2 शर्तों को पूरा कर देंगे तो मैं इन आपके चारों घोड़ों को ट्रेनिंग दे दूंगा बिना किसी भी प्रकार का पनिशमेंट दिए। राजा ने उन दोनों शर्तों को मानने के लिए हाँ कह दिया और वो शर्तें थी, पहला कि उसे 1 साल का वक्त चाहिए था और दूसरी शर्त ये थी कि जो वो घोड़े थे चारों, उन चारों घोड़ों के साथ उसका रहने, खाने, पीने और सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाए पूरे 1 साल के लिए। राजा ने जैसा ही उसकी शर्त सुनी और वो सारी शर्तों को मान्य कर दिया और जैसा जैसा उसने कहा था सब कुछ वैसा वैसा ही कर दिया। कुछ दिनों बाद वो एक बहुत से बड़े बाड़े में उन चारों घोड़ों उनको बांधा गया और उसका भी रहने का, खाने का बंदोबस्त उस बाड़े में उन घोड़ों के साथ ही कर दिया गया। अब जो बाड़ा था, उस बाड़े में चारों घोड़ों को वो जो ट्रेनर था वो छोड़ देता था, किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाता था, कोई ट्रेनिंग नहीं देता था, सिर्फ छोड़ देता था आज़ादी से। और वो खुद बाड़े के चारों ओर चक्कर लगाता दौड़ता था। अब घोड़े उसे ऐसा करते हुए देखते थे, लेकिन वो अपनी ही मर्जी से, अपनी मर्जी से जैसा वो करना चाहते थे वैसा किया करते थे। अब धीरे धीरे जो वो ट्रेनर था वो उन घोड़ों से दोस्ती करने लगा और वो ट्रेनर का रोज़ का दिनचर्या यही हो जाता। वो खुद अपना ध्यान रखता, खाना पीना खाता और उन चारों घोड़ों का भी ध्यान रखता, खाना पीना खाता और उसके बाद जो बाकी जो समय बचता उन समय पे वो उस बाड़े के चारों ओर चक्कर लगाता। ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया और गांव में उसने फिर राजा के पास 1 साल बीतने के बाद ये ऐलान करा दिया कि अब जो घोड़े हैं वो ट्रेन हो चुके हैं, राजा उन घोड़ों के पास आ सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। जब ऐसा कह दिया गया तब वो जो राजा थे वो उन घोड़ों के पास आए और उन्होंने देखा कि सचमुच घोड़े अब क्या हो चुके हैं, ट्रेन हो चुके हैं। को ये समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ इतने सारे लोग हार मान चुके हैं और इन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया जो आज वही घोड़े पूरी तरीके से ट्रेन हो चुके हैं। तब राजा ने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तब वो व्यक्ति एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए ये कहता है कि राजा, सबसे पहले मैंने इन सब के साथ दोस्ती की, इनके साथ व्यवहार बनाया और इन्हें किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं दी। ये जैसा अपने घूमना चाहते थे, जहाँ जाना चाहते थे, मैंने वैसा ही किया। और धीरे धीरे जब मैं दौड़ने लगा तो ये सारे के सारे मेरे पीछे अपने आप दौड़ने लगे। उसके कुछ दिनों बाद मैंने इनके ऊपर बैठना शुरू किया और बैठने के बाद धीरे धीरे बैठने के बाद जब ये दौड़ने लगे तो इनके दौड़ते समय मैं इनके ऊपर बैठता गया। यानी कि वो जो ट्रेनर था वो बेसिकली राजा को यह समझाना चाहता था कि वो सारी क्रिया को, सारी प्रक्रिया को इतनी जल्दी नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा समय करके, थोड़े थोड़े हिस्सों में बाँटकर उसने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। तब राजा उससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? हमारे अंदर भी 4 घोड़े हैं। जानते हैं आप कौन से? क्रोध, लालच, घमंड और चिंता। और इन चारों घोड़ों को कौन ऐसा है जो ट्रेनिंग देगा? हमारी मन और हमारी बुद्धि। यानी कि यदि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने इन चारों जो व्यवहार है इन्हें समझना होगा, इन्हें आज़ाद करना होगा, छोड़ना होगा, बल्कि अननेसेसरी की चिंता ना करना होगा। हम भी ऐसा करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहली चिंता। यानी कि हम कोई भी अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है या समस्या आती है, हम उससे अननेसेसरी की चिंता करने लगते हैं, हमें उस पर बहुत चिंतन विचार करने लगते हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे छोड़ देना है उस सिचुएशन को और ये सोचना है कि उस पर्टिकुलर समय पर आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है। क्योंकि हर चीज़ ज़िंदगी में 2 तरीके से चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। एक वो जो आपके हाथ में होता है और कुछ वो जो आपके हाथ में नहीं होता। अभी मान के चलिए, उदाहरण लेते हैं एक बच्चे का जो कि विद्यार्थी है, समझिए, और उस विद्यार्थी को परीक्षा पास करनी है तो उसके हाथ में ये है कि वो परीक्षा के लिए पढ़ाई कर सकता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका पेपर चेकिंग कैसी होगी, ये उसे समय पे छोड़ना होगा। उसके लिए वो सोचता रहे, ये गलत होगा।
इसी प्रकार से जो क्रोध है, क्रोध जो है यानी कि गुस्सा, वो हमें दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाएगा, हम उससे कितना नुकसान करेंगे दूसरों का, वो तो बात की बात है, लेकिन उसकी वजह से आपका कितना नुकसान होता है ये आपको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। और तीसरी बात देखा चाहिए तो घमंड। घमंड यानी कि यदि कोई कार्य आप कर सकते हैं, इस चीज़ का विश्वास रखना, ये होता है विश्वास और मोटिवेशन। लेकिन जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसे घमंड कहते हैं। और घमंड अच्छे इंसान को ले डूबता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना है। और अंत में आता है लालच। लालच यानी कि यदि लालच आपको ज्ञान का है और अच्छाई का है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अज्ञानता का लालच है, अज्ञानता के माध्यम से और बुरी तरीके से आप लालच और धन कमाना चाहते हैं तो वो बहुत गलत है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई किसी ज्ञान को अर्जित करने का या फिर अपने ज्ञान का और सही मार्ग पे चलने के बाद पैसे को कमाने की लालच है तो वो सही है, क्योंकि यदि आपके अंदर पैसों को प्राप्त करने की या फिर ज़िंदगी में कुछ पाने की चाहत नहीं होगी तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि ये चाहत लालच में बदल जाए तो ये बहुत गलत सिद्ध हो सकती है हमारे लिए। यानी कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत मार्ग पे चलकर पैसे अर्न करना चाहता है या फिर किसी को धोखा देकर करना चाहता है तो ये बहुत गलत है। इसीलिए हमारे अंदर ये जो 4 घोड़े हैं, क्रोध, लालच, घमंड और चिंता, इन पर हमें पूरी तरीके से अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करके थोड़ा बहुत नियंत्रण करना होगा और इसे समय देना होगा। आपने इस कहानी में ये सारी चीज़ों को एक साइड रखी और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उस व्यक्ति ने, उस ट्रेनर ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त मांगा था। यानी कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इतनी जल्दी नहीं होती, इतनी आसानी से नहीं होती, कुछ चीज़ों को समय लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। तो हमें भी अपने आप को क्या देना होगा, वक्त देना होगा। आई होप आप लोगों को ये कहानी और ये स्टोरी और ये मोटिवेशन और इससे मिलने वाली सीख समझ आई होगी, और यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।